नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। मगर उससे पहले आप सभी मित्रों को, आप सभी दोस्तों को आगामी अप्रैल माह में शुरू होने वाले नव संवत्सर एवं बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कन्या लगन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कौन सी दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्राप्त होंगे, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। तो आप इस गोचर फल को केवल और केवल अपनी लगन राशि से ही देखिए, यानी यह जो गोचर फल है ये आपके लगन राशि पर आधारित है, यानी जिनका जन्म कन्या लगन में हुआ है केवल उनके लिए। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दें। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल पर। केतु आपके तृतीय भाव में है। 12 अप्रैल को केतु तुला राशि द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल और शनि आपके पंचम भाव में है। 7 अप्रैल को मंगल और 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि छठे भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति और शुक्र इस महीने के शुरुआत में छठे भाव में होंगे। बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। सूर्य बुध जो आपके सप्तम भाव में होंगे। बुध 8 अप्रैल को, सूर्य 14 अप्रैल को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। और उधर से राहु भी 12 अप्रैल को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ग्रहण योग और काल सर्प दोष भी बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। सेहत और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सेहत और स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही लगन भाव को प्रधान मुख्य तौर पर देखा जाता है। लग्नेश आपके बुध हैं, लगन के स्वामी बुध हैं। और बुध ना सिर्फ लग्नेश हैं, बुध दशमेश भी हैं, यानी लगन से स्वास्थ्य और कर्म दोनों का विचार किया जाएगा बुध के द्वारा। बुध से स्वास्थ्य और कर्म दोनों का विचार किया जाएगा। सबसे विशेष बात यह है कि इस समय आपके 7 अप्रैल से मंगल जो कि अष्टमेश है, मंगल की छठे भाव से दृष्टि रहेगी लगन के ऊपर। और 13 अप्रैल से बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति सप्तमेश हैं। और बुध जो आपके लग्नेश हैं, बुध इस महीने की शुरुआत में, बुध वैसे तो सप्तम भाव में है और अपनी नीच राशि में है। और 1 अप्रैल को बुध रेवती नक्षत्र में होंगे, यानी अपने ही स्व नक्षत्र में होंगे। लग्नेश और दशमेश का सप्तम भाव में होना नौकरी और कारोबार के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं लग्नेश की, तो जाहिर है लग्नेश अपनी दशा अंतरदशा में अपना फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, दशा अंतरदशा को मत भूलिएगा, क्योंकि हर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। तो जिस ग्रह की भी हम बात करें, उस ग्रह की दशा अंतरदशा भी यदि चल रही हो तो आप समझ लीजिए कि आपको उसके फल और प्रभावी ढंग से मिलेंगे। तो बुध की बात कर रहे हैं तो बुध की दशा अंतरदशा पर भी विचार करना होगा। तो बुध 1 अप्रैल को रेवती यानी अपने स्व नक्षत्र में है। लग्नेश और दशमेश बुध सप्तम भाव में है। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की, व्यापार की वृद्धि करते हैं, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स दिलवाते हैं। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है और बाधक भी है। तो यहां पे बुध का सप्तम भाव में आना आपके सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं है। आगे 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु तृतीय भाव में है। व्यर्थ की भागा दौड़ी चलती रहेगी और किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। फिर 14 अप्रैल को
बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। धनेश शुक्र छठे भाव में है, रोग स्थान में है, तो यहां पे सेहत का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी रहेगा। इसके बाद बुध जो हैं 22 अप्रैल को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य द्वादशेष हैं, तो कुल मिलाकर के सूर्य द्वादशेष होकर के उस समय अष्टम भाव में ग्रहण योग में होंगे, जो कि सेहत के लिए भी और व्यापार के लिए भी, दोनों ही के लिए शुभ नहीं है। यानी 22 अप्रैल के बाद से सेहत और व्यापार कारोबार दोनों में गिरावट आ सकती है। तो जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, बुध उनको अपनी दशा में कुछ इस प्रकार का फल देंगे। अब हम बात करेंगे आपके व्यापार के लिए भी जैसा मैंने बताया बुध का ही विचार किया जाएगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बुध हैं और आपके दशम भाव पर गुरु की भी शुभ दृष्टि है। तो इस महीने की जो शुरुआत है उसमें व्यापार अच्छा रहेगा, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या होगा, व्यापार थोड़ा सा धीमा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो इसके लिए शनि का विचार किया जाएगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शनि है। छठा भाव जो है जॉब के लिए, सर्विस के लिए देखा जाता है, और इसके अलावा छठा भाव रोग ऋण और शत्रु के लिए भी देखा जाता है। तो शनि आपके छठे भाव से 12वें स्थान में, हालांकि शनि अपनी राशि में है, पंचम भाव में, लेकिन पंचम भाव नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा शनि जो है वो षष्ठेश होकर के इस समय धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। तो अब नौकरी पेशा व्यक्ति जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, खास करके उनके लिए नौकरी में अभी समय उपयुक्त नहीं है। नौकरी में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा आपको, आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, नौकरी में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो शनि की दशा अंतरदशा जिनको भी चल रही है उनको अभी नौकरी में दिक्कतें और परेशानियां सामने आएंगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसके लिए धनेश और लाभेश को देखा जाता है। धनेश आपके शुक्र है, तो शुक्र जिनको भी इस समय धनेश शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनको शुक्र कैसा फल देंगे, तो शुक्र आपके धनेश होकर के छठे भाव में है, जो कि शुभ है, आर्थिक रूप से शुभ माने गए हैं। और 1 तारीख यानी 1 अप्रैल को शुक्र मगर धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो यहां पे मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होकर पंचम भाव में पड़े हैं, तो ये आपके लिए शुभ नहीं है, खास करके आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ नहीं है, यानी आर्थिक तंगी महसूस होगी। फिर 6 अप्रैल को शुक्र शतभिषा राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु नवम भाव में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से थोड़ा बहुत जो है आपकी आर्थिक स्थिति जो है आई चलाई जो है चलती रहेगी। फिर 18 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में, और यहां पे भी जमीन जायदाद के कार्यों द्वारा भूमि, वाहन, कृषि, शिक्षा या व्यापार के माध्यम से धन लाभ की संभावनाएं बनती नजर आती हैं। तो ये महीना, और फाइनेंस जो आपका 11वां भाव है लाभेश जो है उसके स्वामी चंद्रमा है, यानी चंद्रमा आपके लाभेश हैं। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो निश्चित तौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, लाभ मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वैसे लाभ स्थान पर गुरु की सप्तम भाव से दृष्टि रहेगी और शनि की भी अभी पंचम भाव से दृष्टि, तो गुरु की दृष्टि लाभ के लिए उपयुक्त है, लेकिन शनि की दृष्टि बाधाएं पैदा करेगी, तो मिश्रित सा फल होगा। यानी आर्थिक स्थिति जो है आपकी इस महीने धनेश और लाभेश की स्थिति को देखते हुए यह महीना आर्थिक रूप से सामान्य रहेगा, मध्यम रहेगा, बहुत अधिक आर्थिक स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही है। इसके बाद हम आपकी एजुकेशन की पढ़ाई की बात करें, देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए चौथे भाव को देखा जाता है और वैदिक में पंचम भाव को देखा जाता है। तो पंचम भाव में मंगल और शनि है, पंचमेश शनि भी धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में है, और मंगल क्योंकि तृतीयेश और अष्टमेश हैं तो पढ़ाई में उतना खास मन नहीं लगेगा। लेकिन चतुर्थेश बृहस्पति की स्थिति भी देखनी चाहिए। चतुर्थेश बृहस्पति जो हैं आपके
इस समय छठे भाव में है और अपने स्व नक्षत्र में है। तो जिनको भी गुरु की महादशा चल रही है, यानी चतुर्थेश की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए पढ़ाई में अत्यंत ही उपयुक्त समय, यानी पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। इसके अलावा बृहस्पति छठे भाव में है, कॉम्पिटिशन्स में आपको जो है सफलता प्रदान करते हैं। फिर 28 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ाई में जो है स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए समय जो है आपका अनुकूल रहेगा, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आगे रहेंगे। इसके बाद संतान की बात करें तो संतान के लिए पंचम भाव देखा जाता है, पंचमेश को देखा जाता है। पंचम भाव में अष्टमेश मंगल बैठे हैं, पंचम भाव में शनि बैठे हैं और शनि भी मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो यहाँ पे संतान के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। संतान की तरफ से चिंता परेशानी, गर्भवती महिलाओं को अभी इस समय खास ध्यान रखना होगा। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है या मंगल की दशा अंतरदशा है, उनके लिए संतान के लिए बढ़िया नहीं है, यानी संतान की तरफ से चिंता परेशानी बनी रहेगी। पारिवारिक सुख की बात करें उसके लिए सप्तमेश को देखा जाएगा, गुरु को ही देखा जाएगा। देखिए इस समय आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, उसके अलावा गुरु अपने से 12वें स्थान में और अपने स्व नक्षत्र में है, तो गुरु छठे भाव में है और 28 को गुरु उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, शनि भी षष्ठेश हैं। तो कुल मिलाकर के जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा अभी चल रही है, तो अप्रैल माह में आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी सी खटास देखी जा सकती है, आपस में तालमेल की कमी देखी जा सकती है। सूर्य भी आपके सप्तम भाव में होंगे, सूर्य भी द्वादशेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे स्थितियां दाम्पत्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है अभी फिलहाल अप्रैल महीने में। इसके अलावा दोस्तों आपके भाग्य स्थान में राहु है और बाकी अन्य ग्रहों की भी चर्चा कर ली जाए कि केतु। अब देखिए केतु जो है 12 अप्रैल तक मंगल की राशि में है, मंगल तृतीयेश और अष्टमेश है, तो केतु की दशा अंतरदशा 12 अप्रैल तक आपकी व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाती है, आपके कार्य में आपके प्रयासों में बाधा पैदा करती है, चाहकर भी आपको शुभ फल या चाहकर भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन 12 अप्रैल को केतु चले जाएंगे धन भाव में और शुक्र की राशि में, शुक्र धनेश भी है भाग्येश भी है, तो केतु जब शुक्र की राशि में जाएंगे आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ धन और भाग्य दोनों की वृद्धि करेंगे। इसी तरह राहु की बात कर ली जाए, राहु की जिनको दशा अंतरदशा क्या फल देगी। राहु भाग्य स्थान में है, राहु भाग्य स्थान में बहुत अधिक शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन हाँ राहु फिर भी भाग्य स्थान में कहीं ना कहीं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में विदेशी व्यापार में शुभ फल दे जाते हैं। लेकिन राहु 12 अप्रैल को अष्टम भाव में चले जाएंगे मंगल की राशि में, तो यहाँ पे राहु बिल्कुल शुभ नहीं है। 12 अप्रैल के बाद चीजें थोड़ी सी आपके लिए कठिन हो सकती हैं, परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा, दूसरा अभी 24 अप्रैल तक अष्टम और द्वितीय भाव में काल सर्प दोष भी बनेगा, तो चोट दुर्घटना राजदंड जुर्माना सर्जरी ऑपरेशन ऐसी कई परिस्थितियां कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, कारोबार धीमा चलेगा। तो राहु की दशा अंतरदशा भी जिनको चल रही है उनके लिए 12 अप्रैल के बाद से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके बाद मंगल की जो दशा अंतरदशा है, मंगल क्या फल प्रदान करेंगे। मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होकर अपने स्व नक्षत्र में है, तो मंगल की दशा अंतरदशा भी अभी आपके लिए कोई खास शुभ फल नहीं, खास करके संतान की तरफ से चिंता परेशानी और वही सब फल, क्योंकि 16 अप्रैल को मंगल भी राहु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो मैंने आपको अभी राहु के अंतर्गत बताए हैं। इसी तरह सूर्य की बात कर ले, सूर्य द्वादशेश होकर के सप्तम भाव में है, दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं, तो सूर्य की दशा अंतरदशा और सूर्य बाधक स्थान में भी बैठे हैं, तो सूर्य 1 अप्रैल को रेवती बुध के नक्षत्र में होंगे। जब तक सूर्य बुध के नक्षत्र में है कारोबार की वृद्धि करते हैं, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे नक्षत्रपति शुभ है। उसके बाद सूर्य 14 को अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु धन भाव में होंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, लेकिन अचानक चोट आदि की संभावना भी बन सकती है।
फिर 27 को सूर्य चले जाएंगे भरणी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में। धनेश और भाग्येश शुक्र उच्च के होकर सप्तम भाव में होंगे। दाम्पत्य सुख बढ़िया। किनको? जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा है, तो सूर्य की दशा अंतरदशा वालों को दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहां पे सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, और इसके अलावा विवाह के योग भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है मध्यम सा रहेगा, सामान्य से थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन दशा अंतरदशा का ख्याल जरूर रखें। दशा अंतरदशा के बिना कोई भी ग्रह अपना फल नहीं देता है, इस बात को कभी भूलिएगा मत। और आपके इस महीने जो योग बनने जा रहा है, अष्टम भाव में ग्रहण और काल सर्प दोष जो बनने जा रहा है, ये शुभ नहीं है। तो इसके लिए आपको उपाय कौन सा करना है, बहुत सरल उपाय बताऊंगा, कोई भी कर सकता है। आंख मूंद के उपाय कीजिए और आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और क्या उपाय करना है? 8 सूखे नारियल लगातार जितने भी शनिवार और गुरुवार आएंगे अप्रैल माह में, हर गुरुवार और हर शनिवार को 8 सूखे नारियल नदी में जल प्रवाह कर दें। जिनके आसपास नदी नहीं है वो मंदिर में जाकर के रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।